हमारे देश के सभी देशवासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हम उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने आज़ादी तो नहीं देखी, क्योंकि हम 1947 के बाद में पैदा हुए हैं। तो हम वो पीढ़ी है जिसने आज़ादी के उस दर्द को नहीं देखा। बस समझ सकते हैं कि आज़ादी के टाइम क्या हुआ था। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ आती है कि 15 अगस्त एक तारीख है और जिसे सुनते ही आंखों में तिरंगा लहराता है, दिल में राष्ट्रगान गूंजता है और जुबान पे एक ही नारा गूंजता है, भारत माता की जय हो। लेकिन ठहरिए, रुकिए और बताइए, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हमें सच में आज़ादी मिली है? आज़ादी का मतलब सिर्फ जंजीरों को तोड़ना नहीं होता, बल्कि उस सोच को, उन बेड़ियों को भी तोड़ना होता है जो हमारे सपनों को हमारे नीचा दिखाए या हमें छोटा, कमज़ोर, अपमानित, बंटा हुआ महसूस कराती है। किसी ने कहा था, किसी देश का गुलाम, कोई देश गुलाम होता है तो उसकी ज़मीन ही कैद नहीं होती, उस देश के सभी देशवासियों के सपने भी कैद होते हैं। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 की वो आधी रात जब आज़ादी का सूरज उगा था, उस आज़ादी के सूरज को उगाने के लिए ना जाने कितनों ने कुर्बानी दी, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अंग्रेजों को बोला, अंग्रेजों, ये झांसी तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। तो उनकी आज़ादी का मतलब क्या था? उनकी आज़ादी का मतलब था देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। ये आज़ादी ना राजनीति से मिली हमें, ना हमने पैसों से खरीदी है। ये जो आज़ादी है वो सौदा लहू के मोल का हुआ, तब जाके ये आज़ादी मिली है। लेकिन कहीं न कहीं आज़ादी के अंदर लोग लापरवाही इतनी करते हैं, उस लापरवाही को भी एक आज़ादी मानते हैं। ये आज़ादी नहीं है, क्योंकि मुझे ये कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है, दुःख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ देश के अंदर राष्ट्रगान गूंजता है, वंदे मातरम गूंजता है, भारत माता के नारे गूंजते हैं, लेकिन दूसरी ओर कहीं गोलियों की बंदूकों की गोलियाँ गूंजती है। एक तरफ जहाँ औरत के सम्मान की बात की जाती है, वहीं उसके उठने, बैठने, उसके पहनने, उसके पढ़ने पर बंदिशें लगाई जाती। क्यों? क्या ये आज़ाद है? क्या आज नारी समाज आज़ाद है? नहीं। क्योंकि जहाँ पर ये बोला जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वही लोग जो छोटी बच्चियाँ हैं, उनको हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या इसे आज़ादी कहते हैं? अतः मैं आपसे विनती करती हूँ, आज़ादी का मतलब एक दिन का महोत्सव नहीं है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि आज़ादी की भव्यता, आज़ादी के दर्द को महसूस करने की आवश्यकता है। हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो दी गई आज़ादी है, उसका अर्थ, उसकी आज़ादी का असली अर्थ तब होगा जब युवा पीढ़ी, जो देश के भविष्य को बदल सकती है, जो एकजुट होकर, जो समाज के अंदर, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है, तो इन सब को जड़ से उखाड़ फेंकने में ही मतलब हमने हमारे देश को विकासशील से विकसित बना सकते हैं। इस देश की महानता की खुशबू पूरे विश्व में फैलनी चाहिए और उसको फैलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा देश विकासशील से विकसित बन सकता है। ये हमारे शिक्षा हमारे देश की नींव है और ये जब नींव मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारे देश के लोग जागरूक होंगे, वो चीज़ को समझेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज पढ़े लिखे थे, इंडियंस पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर उनको इतनी ही शिक्षा दी जाती थी कि उनके कागजी कार्रवाई देख सके एक बाबू बनकर, क्योंकि उनको पता था इतनी ही शिक्षा दो, ज़्यादा शिक्षित करेंगे तो शायद ये हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके पढ़ाई में बेटा बेटी में भेदभाव ना करके दोनों को बराबर तरीके से पढ़ाइए
उनको सशक्त बनाइए, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आत्मनिर्भर बनेगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।